नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चुनाव से पहले महंगाई होगी कंट्रोल, फरवरी में 10 रुपए सस्ता होगा पेट्रोल डीजल। दरअसल देश की आम जनता को राहत देने और चुनाव से पहले महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकारी ऑयल कंपनियां फरवरी में पेट्रोल डीजल को सस्ता कर सकती हैं। तो वहीं कांग्रेस बोली बीजेपी ने पहले जनता को लूटा, अब चुनाव जीतने के लिए कर रही पेट्रोल डीजल सस्ता। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में की पूजा अर्चना। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोची में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा 10 साल पहले की सरकार कमजोर थी, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले आपसे एक झूठा वादा किया, इसे लेकर मैं शर्मिंदा हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के चौथे दिन नागालैंड में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा, अगर मोदी जी के पास किसी चीज का हल नहीं है तो जनता से झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आधार नंबर अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला का, डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। गर्भगृह में सोने के सिंहासन पर विराजेंगे रामलला, 4 फीट होगी ऊंचाई, दीवारों पर उकेरी गई भगवान की प्रतिमा। मंदिर का लेटेस्ट वीडियो आया सामने। दुनिया में सबसे ताकतवर सेना अमेरिका के पास। ग्लोबल फायर पावर की ओर से जारी किए गए डाटा के मुताबिक अमेरिका सेना हथियार, तकनीक और साजो सामान के मामले में बाकियों से कहीं आगे। वहीं भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना, पहले 3 नंबर पर अमेरिका, रूस और चीन। दिल्ली में कोहरे से 170 उड़ानें हुई प्रभावित और 53 रद्द। वहीं दिन में जम्मू शिमला से भी ज्यादा ठंड रहा। बिहार का पटना, पंजाब हरियाणा में शीतलहर का अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में बारिश की संभावना। लोकसभा चुनाव से पहले गरीबों को मोदी सरकार का तोहफा। आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस योजना के तहत कवर को बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी में केंद्र सरकार। अब तक ये कवर 5 लाख रुपए तक है। ड्रोन का पहरा, 10,000 से ज्यादा सीसीटीवी और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अभेद्य किले में तब्दील हुई अयोध्या। न मोदी से डरना, नहीं गृह मंत्री अमित शाह से डरना। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम सिर्फ जमीन और आसमान को बनाने वाले से डरते हैं, बाकी किसी से भी नहीं डरते। साथ ही लोगों को नसीहत देते हुए कहा, आपको भी सिर्फ अल्लाह से डरना है, मोदी शाह या किसी हुकूमत से नहीं। मैं राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाऊंगा, लालू यादव ने साफ किया अपना रुख। यूपी में जंगली जानवरों के हमले में इंसानों के मारे जाने पर परिवारजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। वहीं गाय भैंस के मारने पर मिलेंगे 20,000 रुपए। इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने वन विभाग से मांगा प्रस्ताव। पड़ोसी देश चीन में नहीं बढ़ पा रही जनसंख्या, लगातार दूसरे साल आई भारी गिरावट। दरअसल दुनिया में चीन सबसे ज्यादा आबादी वाले देशों में दूसरे स्थान पर, जबकि भारत पहले नंबर पर। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय न होने तक न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे। टीएमसी ने कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। कहा, कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वह तब तक शामिल नहीं होगी जब तक सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन जाती। अब बिना नेट के फोन में भी चलेगा टीवी। 19 राज्यों में जल्द शुरू हो सकता है डायरेक्ट टू मोबाइल का पायलट प्रोजेक्ट, जिसमें प्रसार भारती के नेटवर्क का किया जाएगा इस्तेमाल। बीमा कंपनी एलआईसी बनी सबसे बड़ी लिस्टेड सरकारी कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एसबीआई को पछाड़कर किया नंबर 1 पर कब्जा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दूसरे दिन नवनिर्मित मूर्ति को पहली बार जन्मभूमि परिसर में कराया गया भ्रमण। वहीं कश्मीरी केसर से होगा अयोध्या में रामलला का तिलक। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने विश्व हिंदू परिषद को सौंपा। दुनिया को फिर बर्बादी की राह पर लाएगा चीन। कोविड जैसे घातक वायरस का चूहों पर कर रहा है एक्सपेरिमेंट। इसका दावा प्री पीयर रिव्यू जर्नल में किया गया है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना के ट्रेन डॉक्टर ने तथाकथित पेंगोलिन कोरोना वायरस नामक एक नया वेरिएंट तैयार किया है। राहुल के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शुरू की पीरिय यात्रा। लखनऊ से दिल्ली के बीच 13 जिलों को करेंगे कवर। सपा प्रमुख ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा, कांग्रेस हमें कार्यक्रमों में बुलाती नहीं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए 2000 से ज्यादा कार्यकर्ता। बिहार की नीतीश सरकार 94 लाख परिवारों को देगी 2-2 लाख रुपए। गरीबों को रोजगार के लिए 3 हिस्सों में मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी पहली किस्त। अयोध्या धाम के लिए वाराणसी समेत 6 जिलों से शुरू होगी हेलीकॉप्टर सेवा। सीएम योगी लखनऊ से करेंगे इसकी शुरुआत। एक हेलीकॉप्टर में 5 राम भक्त सवार हो सकेंगे। प्रत्येक सवारी को इस सेवा के लिए 3500 रुपए चुकाने होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए कांग्रेस का नया दाव। घोषणा पत्र को लेकर देश भर से लोगों की मांगे सुझाव। इसके लिए कांग्रेस ने आवाज भारत नाम की वेबसाइट की लॉन्च। सांसदी के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा से छीनेगा सरकारी बंगला। केस फॉर क्वेरी मामले में केंद्र ने थमाया तीसरा नोटिस। कहा, फौरन खाली करें नहीं तो जबरन निकाला जाएगा। गर्भवती महिलाएं चाहती है 22 जनवरी को जन्म ले बच्चा। इसको लेकर राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में हॉस्पिटल्स हुए बुक। वहीं ज्योतिषी बोले, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 84 सेकंड का शुभ मुहूर्त। यूपी में आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को मात देने के लिए भाजपा ने बनाया बड़ा प्लान। 10% वोट बैंक और छोटे दलों पर पार्टी का फोकस। 19 जनवरी को कर्नाटक और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। अयोध्या पहुंचे रामायण सीरियल के सीताराम पैदल घूमते नजर आए। टीवी के सीताराम और लक्ष्मण को देखने के लिए उमड़े लोग। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे।
धोनी पर मानहानि का केस सुनवाई कल। केस करने वालों पर धोनी ने 15 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक तो भड़का पाकिस्तान, गंभीर अंजाम की दी चेतावनी, बोला हमले में 2 बच्चों की मौत जबकि 3 लड़कियां हुई घायल। पूर्वोत्तर में घूम घूम कर नफरत फैला रही कांग्रेस केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज, बोले कांग्रेस के 60 वर्षों के कुशासन ने पूर्वोत्तर को उपेक्षित और गरीब बना दिया। अब आगे पूर्वोत्तर को मौत और बर्बादी के काले कांग्रेसी दिनों की ओर धकेलने की कोशिश न करें। तंबू में 2 गुड़िया रखकर उसे राम कह दिया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कर्नाटक सरकार के मंत्री किरण राजना के बिगड़े बोल, कहा राम मंदिर का इतिहास हजारों सालों का है लेकिन भाजपा चुनाव के लिए मंदिर बनाकर लोगों को धोखा दे रही। डीपफेक वीडियो को रोकने के लिए सरकार लाएगी नए नियम, 7 से 8 दिन में हो जाएंगे जारी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बोले नए नियम आने के बाद डीपफेक के आरोपियों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन शेयर बाजार में मचा हड़कंप। सेंसेक्स में 16 महीने की सबसे बड़ी गिरावट, 1628 अंक लुढ़का। वहीं निफ्टी 21,600 के नीचे हुआ बंद। निवेशकों के 4 लाख करोड़ डूबे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी को बताया एंटी हिंदू। प्राण प्रतिष्ठा पर कांग्रेस नेता के बयान पर जताई नाराजगी, कहा सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इस कार्यक्रम का राजनीतिकरण कर रही है जबकि इसे भारतीय सभ्यता की जीत के दौर पर देखा जा रहा। शरद पवार को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का मिला न्योता। एनसीपी चीफ बोले 22 जनवरी के बाद समय निकालकर करूंगा दर्शन, तब तक राम मंदिर का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने केरल के गुरुवायूर मंदिर में की पूजा अर्चना, त्रिप्रियार मंदिर में भी किए दर्शन। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोच्चि में 4000 करोड़ के प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। कहा 10 साल पहले की सरकार कमजोर थी, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय आंध्र प्रदेश केरल दौरे के दौरान केरल के गुरुवायूर मंदिर और त्रिप्रियार श्री राम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं उन्होंने कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड से जुड़े 4000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा हमें वोटर को बताना होगा कि 10 साल पहले देश में एक कमजोर सरकार थी, तब आए दिन आतंकी हमले होते थे। आज भारत को दुनिया विश्व मित्र के रूप में देख रही है। गल्फ देशों में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। पीएम मोदी ने कहा पिछले 9 सालों के दौरान हमारी सरकार में करीब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। कांग्रेस ने 5-10 को तक सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया। इससे पता चलता है कि हमने विकास के लिए जो रास्ता चुना वह सही है। पीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा भाजपा सरकार की प्राथमिकता है कि देश के सामान्य नागरिकों की कमाई के साथ बचत भी बढ़े। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलने से देश के लोगों को 1 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। उन्होंने कहा 10 साल पहले 2 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम पर टैक्स लगता था, लेकिन भाजपा सरकार ने तय किया कि 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का फॉर्मूला देते हुए कहा हमारा संकल्प होना चाहिए, हम अपना बूथ जीतेंगे। हम एक बूथ जीत सकते हैं तो केरल में चुनाव जीत सकते हैं। आपको अधिक मेहनत करनी होगी और हर मतदाता पर ध्यान देना होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए कांग्रेस का नया दाव, घोषणा पत्र को लेकर देश भर से लोगों के मांगे सुझाव। इसके लिए कांग्रेस ने आवाज भारत नाम की वेबसाइट की लॉन्च। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वह चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही घोषणा पत्र जारी कर देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या होना चाहिए इसको लेकर भी पार्टी ने आम लोगों से राय मांगी है। इसके लिए आम आदमी कांग्रेस की आवाज भारत वेबसाइट से जुड़ सकता है। इसके अलावा ईमेल करके भी अपने सुझाव भेज सकते हैं। कांग्रेस का लक्ष्य है कि वह 90 करोड़ लोगों से फोन के जरिए भी सुझाव लेगी। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया सेनेट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक वेबसाइट दिखाई और बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के द्वारा घोषणा पत्र बनाने के लिए लोगों से सुझाव मांगने के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई, जिसका नाम आवाज भारत रखा गया है। आधार नंबर अब जन्म तिथि का प्रूफ नहीं माना जाएगा। ईपीएफओ ने लिया बड़ा फैसला का डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जी हां, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा फैसला लिया है। डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करने के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। ईपीएफओ ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है। श्रम मंत्रालय के अधीन आने वाले ईपीएफओ ने यह फैसला लेते हुए बताया कि आधार के इस्तेमाल से जन्म तिथि में बदलाव नहीं किया जा सकता। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक जन्म प्रमाण पत्र की मदद से यह बदलाव किया जा सकेगा। साथ ही किसी सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा सिविल सर्जन द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पेन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं यूआईडीएआई ने बताया कि आधार कार्ड को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, न कि जन्म प्रमाण पत्र की तरह। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।